Good morning to all of you. Today we are going to start new chapter of biology, life process. Life process याद रखिएगा, हमेशा कहते हैं हम अगर चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर के बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ चैप्टर का नेम का मतलब ही हमें पता होना चाहिए। प्रोसेस मतलब तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रक्रिया, लेकिन लाइफ मतलब क्या होता है? जिंदगी, जिंदा। क्यों? अब देखिए ध्यान से, लाइफ हम कहते हैं किस में लाइफ है किस में नहीं है। जिसमें लाइफ है वो लिविंग बींग्स, जिसमें लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहला चीज़, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सब बच्चों के मुंह से तुरंत निकलेगा, सर लिविंग बींग्स कैन ग्रो, नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट ग्रो। लिविंग बींग्स मूव, नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट मूव। याद रखिएगा, ये सब छोटे क्लासेस के आंसर थे, ये सब छोटे क्लासेस के आंसर हैं। आप 10th अटेंड करने जा रहे हैं तो 10th में जा रहे हैं तो इस तरह के आंसर को आपको गलत किया जा सकता है। पूछेंगे कैसे सर? तो देखिए ध्यान से, आपने कहा लिविंग बींग्स कैन ग्रो, नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट ग्रो। ओके, आपने कहा ये, तो अब देखिए हम कह रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करता है। कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करेगा? तो देखिए क्लियर, एकदम क्लियर वे में समझिएगा। माउंटेन क्या है हमारा? नॉन लिविंग थिंग्स कि लिविंग बींग्स? नॉन लिविंग थिंग्स। और सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ रहा है। तो क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ कर रहा है ना। और नेक्स्ट आंसर क्या दिए थे कि लिविंग बींग्स कैन मूव, नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट मूव। देखिए वर्ड को पकड़िएगा, वर्ड को कैच करिए। लिविंग बींग्स कैन मूव, नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट मूव। यहाँ एक वर्ड अगर आप ऐड कर देते तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। क्या? लिविंग बींग्स कैन मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ओके, तो आपको ये सब आंसर अब देने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या आंसर देना है कि लिविंग बींग्स कैन रेस्पायर, लिविंग बींग्स कैन रेस्पायर, कैन रेस्पायर, कैन excrete, can breathe, can reproduce, कैन रिप्रोड्यूस। ऐसे काफ़ी ढेर सारे हैं जो हम दे सकते हैं और इनके एक्सेप्शन में कुछ नहीं आ सकता। ये ध्यान दीजिएगा कि इनके एक्सेप्शन में कुछ नहीं आ सकता है। क्या नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे कोई हैं जो रेस्पायर करते हों, या नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे कोई हो जो एक्सक्रीट करते हों? ऐसा तो है नहीं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अब जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आप इस वे में डिफरेंस देंगे, इस वे में डिफरेंस देंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। क्या होता है लाइफ प्रोसेस? तो देखिए सिंपल सा बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग organism to maintain their life on earth. Okay, basic function performed by living organism टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे सरवाइव करने के लिए
लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब देखिए ऐसे तो काफ़ी ढेर सारे बेसिक फंक्शंस हैं, काफ़ी ढेर सारे फंक्शंस हैं जो लिविंग बींग्स करते हैं अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं। उन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को लर्न करने का सबसे बेस्ट वे है क्या? मिस्टर 10। सबसे बेस्ट वे है क्या? मिस्टर 10। ये 5 लाइफ प्रोसेस जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। अब कहेंगे ये 5 कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला न्यूट्रिशन, याद रखिएगा मिस्टर 10, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, एंड थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, एंड फिफ्थ रेस्पायरेशन। एंड मूवमेंट। ये हमारे नेसेसरी लाइफ प्रोसेस हैं जिनको हम प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। अगर ये पांचों आपके लाइफ प्रोसेस जो हैं ये परफॉर्म न करें तो हमारा अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो याद करने के लिए बेस्ट वे याद रखिएगा कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं। तो मिस्टर 10, मिस्टर 10, N मीन्स न्यूट्रिशन, E मीन्स एक्सक्रीशन, T मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, R मीन्स रेस्पायरेशन, M मीन्स मूवमेंट। ओके, यही मेनली यही चारों हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, रेस्पायरेशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। यही चारों हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला है, स्टार्टिंग है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? मिस्टर 10 याद रखिएगा, बोलिएगा मत मिस्टर 10। N फॉर न्यूट्रिशन, E फॉर एक्सक्रीशन, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, R फॉर रेस्पायरेशन, M फॉर मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिशन। First things, nutrition. What is nutrition? What is nutrition? What is nutrition? Simple word में याद रखिएगा, it is the process. It is the process in which we take nutrient. It is the process in which we take nutrient. Okay, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ जब बता दिया गया कि ये न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं। वी टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ओके, हम लोग फूड से न्यूट्रिएंट लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब बात आती है कि सर न्यूट्रिएंट क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिएंट? तो सिंपल वर्ड में उसे भी याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट इज अ सबस्टांसेस which provide us energy. Nutrient is a substances which provide us energy. Clear है? Nutrient is a substances which provide us energy. Nutrient वो substances हैं जो हमें energy provide करता है. Clear? Next things. On the basis of nutrition, न्यूट्रिशन की बेसिस पर, न्यूट्रिएंट की बेसिस पर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करें तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मेनली कौन कौन से होते हैं? टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मेनली कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सबसे फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो होता है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट।
carbohydrate, second fat, third vitamins, fourth minerals, and fifth protein. ओके ये 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, मेनली हमारे 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कहाँ से मिलता है हमें? मेनली मीठे चीज़ों से। कहाँ से? स्वीट से। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि क्रिकेट वगैरह में जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी कभी बीच में चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं। क्यों? अपने एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए, अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग्स फैट। इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ एनर्जी। इसे हम लोग बैंक ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये कहाँ से मिलता है? ऑयली सब्सटेंसेस से। कहाँ से मिलता है? ऑयली सब्सटेंसेस से। करेक्ट अमाउंट में है तो बैंक ऑफ एनर्जी कहेंगे, लेकिन अगर करेक्ट अमाउंट से एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो एक डिजीज़ कॉज करता है, जिस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं क्या? ओबेसिटी, मोटापा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट थिंग्स विटामिन्स। हम जानते हैं विटामिन्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, मिल्क एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स। मिनरल्स। मिनरल्स मेनली अगर हमारे बॉडी में बात करें तो एक है कैल्शियम और दूसरा है आयरन, दूसरा है Fe आयरन। देखिए, आयरन की मदद से हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम की मदद से हमारी बोन्स मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कहते हैं हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, वीकनेस। ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम और आयरन। तो कैल्शियम की बात करें तो ये कहाँ से मिलता है? मेनली मिल्क वगैरह से, और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमारा कैल्शियम मिलता है। और Fe आयरन की बात करें तो ये लीफी वेजिटेबल्स से, लीफी वेजिटेबल्स से। ओके, नेक्स्ट थिंग्स प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? जितने भी पल्सेस होते हैं उनसे मेनली हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। अब नेक्स्ट थिंग्स याद रखिएगा कि ये 3 जो हैं ये हैं हमारे एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, और ये 2 जो हैं इन्हें हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग्स अब हम लोग बात करेंगे इस मिस्टर 10 के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इस मिस्टर 10 के बारे में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मिस्टर 10 को ही हमें पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में हमें मिस्टर 10 को ही पढ़ना है। अगर हम पूरी तरीके से मिस्टर 10 को पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो मिस्टर 10 के एक पार्ट के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, मिस्टर 10 के एक पार्ट को हम लोग लेते हैं, और वो एक पार्ट कौन सा होगा? N। मिस्टर 10 का एक पार्ट हम लोग लेंगे, वो कौन सा होगा? N। N मीन्स न्यूट्रिशन। तो हम लोग बात करेंगे किसकी? न्यूट्रिशन की बात ही कर रहे हैं अभी तक। तो न्यूट्रिशन की बात की, प्रोसेस होता है जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट की बात कर लिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट की बात कर लिए। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर न्यूट्रिशन 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया है। 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट हैं आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक mode of nutrition. Okay, autotrophic mode of nutrition are those mode of nutrition which make their own food.
आर दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ओके, इसमें मेनली एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा बेस्ट एग्जाम्पल आता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट थिंग्स हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक्स क्लियर वे में सब जानते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक से क्या होता है, आर दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन अदर लिविंग बीइंग्स फॉर देयर फूड। ओके, नेक्स्ट थिंग्स आप हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। हेट्रोट्रॉफिक्स की ये डिवीजन है हमारी, क्या है डिवीजन। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, नाम ही है सैप्रोफिटिक। इट मीन्स विच टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डीके मटेरियल, डेड एंड डीके मटेरियल, न्यूट्रिएंट फ्रॉम। याद रखिएगा कि इसमें होता क्या है कि वो न्यूट्रिएंट अपना लेते हैं कहाँ से, डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा, सैप्रोफिटिक के बेस्ट एग्जांपल आपके हैं मशरूम। नेक्स्ट थिंग्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ होस्ट रहता है और उससे अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। और इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं अमरबेल और कसकटा। अमरबेल को ही कहा जाता है कसकटा। ओके, नेक्स्ट थिंग्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो सॉलिड फूड ऑब्टेन करते हैं और कॉम्प्लेक्स डाइजेशन शो करते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा सारे बेसिक फंक्शन मिस्टर 10 के। ओके, थैंक यू।